कसूर के सरकारी अस्पताल खुद इलाज के मुंतज़िर। बच्चों की इमरजेंसी में अद्वियात हैं? जी नहीं। पूरे 45 मिनट में इमरजेंसी खड़ा रहा, मैंने किसे पूछा नहीं। हर कमरे को ताला लगा दिया गया ओपीडी के, पूरे 2 बजे हर चीज़ क्लोज। यास्मीन राशिद साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एमएस साहबा की बात जी उनसे कहें कि प्लीज़ हमारा हर चीज़ का बजट बढ़ा दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाएगी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर डेंगू के हवाले से बुनियादी मरकज़ सेहत में क्या इकदाम किए जा रहे हैं और अस्पतालों में अद्वियात हैं या नहीं। आज के इस एपिसोड में आपको बहुत से इंकिशाफ होने जा रहे हैं। डेंगू मरकज़ सेहत फूलनगर पहुंचे हैं जी। अब आपको यहाँ के हालात दिखाता हूँ, किस तरह लोगों की सेहत के साथ खेला जा रहा है, किस तरह एसओपीज़ पर अमल किया जा रहा है, लोग परेशान हैं या नहीं, इनका इलाज सही तरीके से हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ आपको आज फूलनगर के अंदर नजर आएगा। सबसे पहले जरा पीड्स सेक्शन में चलते हैं। ये बच्चों की इमरजेंसी है। इमरजेंसी के बाद बच्चों की हम लोग आपको दूसरी इमरजेंसी में लेकर चलेंगे, लेकिन डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हालात क्या हैं, वो आप खुद अपनी आंखों से देखिए। आप समझती हैं कि अस्पताल का माहौल ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी स्वीपर, एनी आया, और हमारे पास फ्लोर स्टाफ बिल्कुल नहीं है। अब मैं चूंकि पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे, मैं खुद तो नहीं ना ये सारे काम कर सकती। लेकिन आप समझती हैं कि जो बच्चा जिसको सांस की प्रॉब्लम है उसके लिए इस माहौल में यहाँ पर आना और सांस लेना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से होना बेहतर है। ठीक है, अब ये वो लोग हैं जिनके पास एक डॉक्टर, तो बेचारे वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये मट्टी डस्ट इनके बच्चे के लिए खतरनाक है। ये वो लोग भी हैं जिनके पास कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। ये वो लोग भी हैं जिनको अब डॉक्टर की अवेलेबिलिटी की गई है। ये वो लोग हैं जिनको बहुत सी फैसिलिटीज दी जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। लग रही है वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपको नहीं बता सकती, वो डॉक्टर तो बंद है, काउंटर तो बंद है वो वाला सारा। मैं बताती हूँ, एसएमओ है हमारी सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, वो आपको बेटर बता सकते हैं, वो है डॉक्टर यास्मीन। डॉक्टर मुतमईन नहीं है जी अस्पताल की इस हालात में। मैडम आपने लिख कर दिया किसी को? जी, हमारी ये देखें, अभी यहाँ पे हमारे पास पूरी डिमांड पड़ी हुई है हमारी, जो हमने भिजवाई है। हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें कहा गया है बच्चों की इमरजेंसी में अद्वियात हैं? नहीं जी नहीं, ऐसे ना करें, हो सकता हूँ आपको ना पता हो। ऐसा कैसे? देखिए मेरी बात सुने, बच्चे को अगर कोई जरूरत है, लिमिटेड मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्राम में है कि ऐड हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसकी अभी जान बचाने की अद्वियात यहाँ पर जान बचाने की अद्वियात मौजूद है। और इमरजेंसी कौन कौन सी अद्वियात जो जरूरी है और नहीं है? बहुत सी अद्वियात हैं, उसकी हमने लिस्ट इनको दे दी है, और वो इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स, वो कह रहे हैं विद इन फ्यू डेज वो अब उसको अवेलेबल करा देंगे। सुभान अल्लाह। आप समझती हैं मजाक? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं खुद चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आई हूँ। मैंने तो यहाँ पे एक नई ही दुनिया देखी है। लाइक मेरा एक्सपोजर नहीं था, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी, लाइक हम तो अपनी लॉयल्टी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। देहात के लोग या जो बड़े शहरों से साइड पर रहते हैं उनके हकूक पूरे नहीं होते? ऑब्वियसली नहीं होते। बहुत शुक्रिया। चलें जी, हालात आपने खुद देख लिए हैं और सुन भी लिए हैं। अद्वियात ही जिस अस्पताल में नहीं है उस अस्पताल के क्या हालात होंगे तो आगे आपको दिखा दूँ। मुकद्दर भाई, ये क्या मामला है कि अद्वियात ही नहीं है? अली भाई, ये अलमिया है हमारा, जो है कि कुछ ऐसा टाइम था जब काफ़ी तादाद में अद्वियात थी, मगर अब जो है हॉस्पिटल्स की पोजीशन जो है जो शायद गवर्नमेंट ठीक करना चाहती है, इसमें जो है ना वो अल्लाह ही जो है वो कुछ कर सकता है, मगर जो आने वाले पेशेंट्स हैं इन्हें भेड़ बकरियों की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। अभी देखें आप, ये पर्ची वाली लाइन है, कहाँ कोरोना एसओपीज़ हैं, कहाँ कुछ ऐसा है ना बैठने के लिए कोई इंतज़ाम है। पर्ची वाला बंदा अंदर बैठा है, अपनी मर्जी से वो 5 मिनट में पर्ची बनाए, 10 मिनट में ना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोग छोटे छोटे बच्चे उठा के परेशान खड़े हुए हैं इधर। पहले पर्ची का टाइम गुजारो, उधर खड़े रहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे वेट करो, फिर उसके बाद मेडिसिन वाले के पास हो तो मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है। मोस्टली मेडिसिन नहीं है हॉस्पिटल। अरे साहब, आप यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फूलनगर की आए ज़रा,
ये बिल्डिंग कब बनी है? ये सर अभी स्टार्ट हुई है, अभी ये इसका ना इफ्तिताह भी नहीं हुआ, ये नहीं है बिल्कुल। लेकिन ज़रा आए गंदगी का आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। और वो तो उन्होंने बता ही दिया है डॉक्टर साहिबा ने कि यहाँ पर आया नहीं है, बेड्स मौजूद है लेकिन उसके ऊपर बेडशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है जी, गंद। ये मिट्टी के लाते, ये तो भूत बंगला है फिर। ये भूत बंगले से भी अबतर है जी। यहाँ पे ना असल में ये THQ लेवल का हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर कोई भी किसी मरीज को भी कोई फर्स्ट एड तक यहाँ मौजूद नहीं है। अगर बच्चे को इमरजेंसी बाहर लिखी है, बच्चा इमरजेंसी, अगर बच्चे को एडमिट करना है तो यहाँ पर नहीं हो सकता। ये अभी MS साहब इस बात का जवाब देंगे। ज़रा सिर्फ आपको मैं दिखा दूँ कि जो सरकारी वसाइल दिए गए उनका किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये इक्विपमेंट को बाकायदा तौर पर स्टलाइज करने के लिए जी, ये यहाँ पर आ जाएं तो ये मुंह चढ़ाएगा आपको सिर्फ, खाली कोई इक्विपमेंट इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। जहाँ पर एक हस्पताल है और उस हस्पताल के अंदर अगर बच्चे को एडमिट करना है तो कोई इंतज़ाम नहीं है। ये हमारी बहनें माएँ यहाँ पर लाइन पर खड़ी हैं। अब एक बिल्डिंग आपने देखी है, अब ये बिल्डिंग के अंदर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। 24 घंटे कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जाती है इधर। वालेकुम सलाम जी। जी भैया, तारुफ आपका? मेरा तारुफ ये है कि मैं पब्लिक का एक नुमाइंदा हूँ, सीनियर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैम साहब हम 2 मिनट आपसे लेंगे। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम जी डॉक्टर यास्मीन अकबर है, मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर काम कर जी रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं बच्चों की इमरजेंसी से होकर आया हूँ, तो वहाँ पर मेरा तो दिल बड़ा परेशान हुआ है। सबसे पहले तो वहाँ पे सफाई नहीं। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे पास एक आपका दिल परेशान हुआ इस बात पर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मेरा रोज़ होता है। अगर किसी बच्चे को मैम इमरजेंसी में दाखिल करना पड़ता है, वहाँ के तो बेड के ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, वहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं देखूँ कि बच्चे। ऐसा नहीं है, आपको देखिए वहाँ पर वो हमने अभी आपने आखिरी दफ़ा विजिट कब किया था उस बिल्डिंग? मैं अभी आपको बता रही हूँ, 3 दिन पहले तो हमारा हायर अथॉरिटी। आपने विजिट कब किया? मैं आपको बता रही हूँ, मेरा डेली का विजिट होता है। मेरा थोड़ा सा सिर्फ नी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती। मैम आपके पूरे देही मरकज सेहत में कितने डॉक्टर्स हैं? हमारे जो बीट्स डिपार्टमेंट के लिए मॉर्निंग में 2 डॉक्टर होते हैं, एक कंसल्टेंट, मैं आपको सारा गिनवाती हूँ, एक कंसल्टेंट होता है, एक हमारा मेडिकल ऑफिसर होता है हमारे जो पीट्स डिपार्टमेंट है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर मैं होती हूँ, एक SMO होता है, एक हमारा WMO होती है, एक हमारे डेंटल सर्जन है और हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर एक होते हैं। इतलात गलत है या सही है कि आपकी बायोमेट्रिक मशीन चोरी हो? जी, हम ये बिल्कुल आपकी, हमारे पास FIR मौजूद है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। अस्पताल के अंदर से ये CCTV कैमरा? नहीं, ये CCTV कैमरा उसके बाद ही तो लगाया गया। हर अस्पताल में ऐसा होता है, लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अचंभे की बात है कि अस्पताल की बायोमेट्रिक मशीन चोरी हो। जी, ये आपके लिए अचंभे की बात होगी, बहुत सारी अचंभे की बातें हमारे लिए भी है, इसीलिए हमें इनको नोटिफाई करा के FIR करा। हमारे लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात थी। हमें चीज़ भी हो सकता है ना, हुई हो कि अद्वियात चोरी हो, उसकी FIR ना हो। जी, अद्वियात क्यों चोरी होंगी? अद्वियात का एक बनता है स्टोर कीपर, ठीक है, उसकी वैसे चौकीदार नहीं देख नहीं, सुन ले, स्टोर कीपर उस स्टोर को ताला लगाता है। स्टोर कीपर की सुबह आते ही जिम्मेदारी, अभी आप चेक कर सकते हैं, हमारी इंडेंट बुक्स होती हैं। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, लेबर रूम, इमरजेंसी, इंडोर लेबर, ठीक है, इन सबको उसने एक इंडेंट बुक है, उसके ऊपर बिल्कुल मैं आपको नाते को बुला रही हूँ, उनको दिखाएं। अब स्टोर की प्लीज मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपको वाज़ा तो करना चाहती हूँ ना। वो बंदा स्टोर कीपर उन इंडेंट बुक को लेके जाता है डिपार्टमेंट्स में, आपको आज के लिए क्या क्या मेडिसिन चाहिए वो उसके ऊपर वो दर्ज करते हैं, क्वांटिटी दर्ज होती है और उसके बाद वो मेडिसिन सारों को शिकायत है लोगों की कि डॉक्टर्स का रवैया इनके साथ सही नहीं है। अब देखें आपके सामने है, मैंने आपके सामने एक मरीज चेक किया है, आप यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड या जैसे भी जी 3 डॉक्टर है इस बिल्डिंग में। बिल्कुल चले मैम, कोई बात नहीं, दरख्त जो चोरी की है उनके मुताबिक पता कर रहे हैं जी। दरख्त जो चोरी हुई है 8-10 दरख्त तो डॉक्टरों ने थोड़ी की है,
इन्होंने चोरी की, इन्होंने डॉक्टरों ने चोरी की? हाँ जी, हाँ जी, वो इन्होंने कैसे? क्या करें? यहाँ से कटीज के इनके सामने गया है मेरी बात सुनो, ट्रालियों हम पर भर के चोरी गया करते इनके अस्पताल सामने। के प्रेमिसेस के अंदर थे? हाँ जी, हाँ जी, बराबर। अच्छा जी हाँ। मेरी बात ओ सर वो तो बेचारे दिखाते हैं। मेरी बात सुने हाजी साहब मैं आपका जवाब मैं आपको दिखाता भाई साहब ये बड़े मासूम लोग हैं, इनकी प्रीमिसेस से जो है बायोमेट्रिक मशीन चोरी होगी, आप हूँ। दरख्त की बात कर रहे हैं। हाँ जी, और फिर एक और देखें कि इनके जनरेटर के दो जो बैटरियाँ भी चोरी होगी, इनका बिल्कुल नहीं पता चलता है मासूम लोग क्या हैं क्या सर। चीज़ कर रहे हैं यहाँ तो पर। मासूम लोग आए मैडम जी क्यों लगवाया? हमने तो खुदा के वास्ते भी डाले हैं, खुदा के लिए। अच्छा ये बताएं यहाँ हमारा पर इलाज होता है कि हमारे नहीं, ये अस्पताल में बताएं। बिल्कुल कोई इलाज नहीं, हाँ बिल्कुल कोई अद्वियात है ही नहीं। कसूर के सरकारी अस्पताल खुद इलाज के मुंतज़िर। पौने 45 मिनट मैं एमरजेंसी खड़ा रहा, मैंने किसी बचा नहीं। हर कमरे को ताला लगा दिया गया, ओपीडी के पूरे 2 बजे हर चीज़ क्लोज। यास्मीन राशिद साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो MS साहबा की बात जी करें। उनसे कहें कि प्लीज हमारा हर चीज का बजट बढ़वा दिया जाए। हम ना मैम सबसे पहले ना हम ड्रेसिंग रूम में चलते हैं मैम। चले जी आ जाइए। हम ऐसी जगहों पर चलते हैं ना जहाँ से जरूरत सबसे है। एंड पे है इसलिए मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, हम एंड से शुरू करते हैं। ठीक है। हम ड्रेसिंग रूम में चलते हैं, वहाँ पर क्या हालात है। ये हमारा इमरजेंसी है, ये बेसिकली हमारी ड्रेसिंग भी यही होती है, जो भी हमारा माइनर ट्रॉमा होता है वो यहाँ डील होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? जी हमारे OTA है, ये माइनर ट्रॉमा के लिए सर्टिफाइड होते हैं इस चीज़ के लिए। भाई क्या हाल है आपका? ठीक है? ठाक, अलग। कहाँ से क्वालिफाइड है सर आप? मैं शेखजाद से किया। शेख जायद से। हाँ ऑडिटिंग। अच्छा ये ना भाई गिर गए हैं, ये वाले इन्हें टेटनस का टीका डॉक्टर साहबा ने कहा लगा दे। इनकी पर्ची बनेगी, वो उसका पर्ची- प्रोसीजर है, पर्ची बनेगी, पर्ची के बनेगी, ऊपर लिखा डॉक्टर साहब जाएगा आएंगे, कि चेक मैं- करेंगे, फिर मैं लगाऊंगा ड्रेसिंग। टेटनस का टीका हाँ है? जी है। आप मुतमईन हैं मैम कि ये जरासीम वाली देखिए, बेडशीट सही सर है? मेरी एक बात सुनिए। मैम ये सही है? 100% सेटिस्फेक्शन डॉक्टर साहब देखें बात रूल की करें मेरे साथ। मैं आपसे रूल की मैं बात आपको 100% सेटिस्फेक्शन आप किस चीज पे देंगे? वैसे तो हम अपनी 100% 4000 बजट में आप मुझे बता दें कि हम कितनी बेडशीट वॉश इस कराएंगे पर बिल्डिंग की भी 100% मैं सेटिस्फाइड ठीक नहीं है। हूँ कि ये मुकम्मल है, ये अच्छी है तो नहीं। मैम जो चीज़ें नहीं है आप कम से कम ये बता दें बिल्कुल, ताकि हम- हम चेंज हो जाएं। देखिए मेरी बात सुने, हम अपनी हमारी जो हायर अब अथॉरिटी मैं यास्मीन राशिद साहबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो MS साहबा की बात जी सुनें। उनसे कहें कि प्लीज हमारा हर चीज का बजट बढ़वा दिया जाए, हमारा LP का बजट बढ़वा दिया जाए, हमारा लॉन्ड्री का बजट बढ़वा दिया जाए, हमारा POL का बजट बढ़ा दिया जाए, हमारा जो है सेकंड हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बजट आता है वो भी बढ़ा दिया जाए, हमारा स्टेशन का भी बजट बढ़ा दिया जाए। हम तो हर चीज़ के बजट के बढ़ाते हैं। वो भी कहते हैं जो चोरी हो गई है बायोमेट्रिक। जी बायोमेट्रिक मशीन ज़रूर हमें प्लीज़ अवेलेबल करा दीजिए। देखिए मेरे लिए मैं सुबह उठ के हर बंदे को चेक करती हूँ ना, मुझे वो चेक नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास बायोमेट्रिक मशीन होगी, मुझे किसी को पर्सनली जाके इनकाउंटर नहीं करना पड़ेगा। मेरे लिए तो बहुत फिजिबिलिटी है, चलें। ज़रूर अवेलेबिलिटी करा। आप जरा सिर्फ जी मैं देखते मैडम से चलें। रिक्वेस्ट करूँगी मैडम प्लीज़, हम आपके जो है ना छोटे बच्चे हैं, हम आपके स्टूडेंट्स हैं, हम भी उसी तरह एफिशिएंटली काम करना चाहते हैं जिस तरह से हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है। आपको दिखाते हैं जी मैडम यास्मीन राशिद साहिबा, एक RIC आपको दिखाया। अभी कसूर के मज़ीद कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत से इंकशाफात होंगे। ये हमारे डेंटल टेक्नीशियन है। खोले ना इसको यार, खोल लें, क्या हो गया? स्टरलाइज इस तरह होता है मैम? ये तो डिप कर रहे हैं, डिप ये थ्रू आउट नाइट रहेंगे। ये अच्छा। कल स्टरलाइज होके पैक होके आएंगे। इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टेरलाइज है, सॉरी मैं बता दूं। उठा लेंगे उसको। अच्छा जी। स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट है। कितने पेशेंट ये जो यूज हो रही है ये आपके उसमें आ ठीक पकड़ है, लो तस्वीर आप मुझे पकड़ लो। लाइट यहाँ पे रहेंगे, सुबह स्टरलाइज होंगे। ठीक और आप इसको ऑटो क्लियर दिखा दें अपना, ऑटो ठीक क्लियर है। भी दिखा दें। ठीक है, नहीं वो मुझे पता, आप अपना काम करें। आइए मैम। अच्छा एक सर मैं आपको एक और वजाहत देती जाऊँ। मैम ये देखिए। यहाँ पे ठीक है सर, वो सफाया दिया मैंने आपको दिखाएं बता यार। दिया कि मेरे पास एक तो मैम स्पीकर है। उधर नहीं है, इधर भी नहीं है। वो अगर इस कमरे में यहाँ पर अगर कोई चीज़ है तो उसका साफ होना, अगर यूज़ नहीं होगी तो वो साफ ही नहीं होगा। साफ होना, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ एज पर प्रोटोकॉल रखा गया, ये यूज़ नहीं होता। ये आप डेंटल सिरिंज ले सकते हैं। ये है सिरिंज, उसमें सिरिंज कटर जो हम यूजुअली इंडोर पे OPD में इस्तेमाल करते हैं वो होता मैम है। ये देखिए, ये देखिए ना, ये सिरिंज यूज़ हो रही है तो मैम ये है ना, डेंटल सिरिंज सर, ये दिखाएं यार। सर ये डेंटल सिरिंज है, ये यूज हो रहा है।
मैम सफाई होना कोई आपके लिए मायने नहीं रखता? सर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन HR शॉर्टेज की वजह से ये मसला होता है। मैम ये सिरिंज कटिंग हुई, शार्प कटर ये पूरा दफन होगा ऐसे। शार्प कटर का मकसद होता है पूरा दफन नहीं होता है। तो ये देखें ये क्या है सर, ये शार्प कटर है, ये पूरे का पूरा ऐसे दफन कर दिया जाता है बरियल पिट के अंदर और आग लगा दी जाती है। अगर आप बरियल पिट देखना चाहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ बरियल पिट। वहाँ डेली सारी सिरिंजेस कलेक्ट होकर बरियल पिट पे जाती हैं और दफन कर दी जाती है। मैं किसी अभ्यास में नहीं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मसीहा हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। बाजी तरफ थोड़ा सा इधर में, अस्पताल की जितनी बेडशीट्स हैं वो ऐसे हैं मैम, जिसके भी है ये सफाई भी नहीं होगी। ये इंशाल्लाह जरूर होगी, ये हमें HR अवेलेबल किया जो इंशाल्लाह की जरूर होगी। एक स्वीपर दोनों तरफ पूरा नहीं, जब तक HR नहीं होगा तब तक सफाई नहीं होगी। तो खुदा का वास्ता है जी, इन्हें स्वीपर दे दें। अच्छा मैम, अब सफाइयाँ हो रही हैं? देखिए सर, वो बेचारे हर जगह करते हैं, टाइम टू टाइम सब जगह करते हैं सर। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जाते हैं, वो टाइम टू टाइम सब जगह एक जगह देखते रहते हैं, जहाँ जहाँ उनको लगता है वो करते। अच्छा, ये टाइम टू टाइम अब जब इतना ज्यादा वो, अब ये देखें दो आ गए सर। ये दो मेरी बात सुने, ये कैसा मौजूदा दिखाए हीरा भाई, पीछे बता दीजिए कौन है, ये कौन है? ये इवनिंग की स्वीपर है, ठीक है। उनको आपके नहीं, उनको हमने बुलाया है आपकी वजह से। इवनिंग वाले जो है वो मॉर्निंग में आपका सफाई पे इतराज बहुत है ना, हमने उनको बुलाया सर। अगर मेरा गलत इतराज है, मैं भी सर मॉर्निंग की डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा गलत इतराज है जी, अस्पताल के अंदर और गंद होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ सफाई होनी चाहिए। आप गलत बात करें, मैंने एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि सफाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन HR की वजह से हमारे अगर आप आई गए हो ना, क्या नाम है आपका? शहजाद सर। शहजाद, कितनी दफा आपने मॉब लगाया था बता दें आप? 3 दफा सफाई की है हॉस्पिटल की। 3 दफा वो मॉब लगा चुके हैं। पहले बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हम भी चाहते हैं और हम वक्तन नोटिफाई भी कराते हैं, लेकिन ड्यू टू बजट, ये देखिए बजट तो खैर ऊपर से रिलीज हो रहा है, ड्यू टू बजट कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हैं, हमें भी पता है। लेकिन जो आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, वो सर मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी कि सर्विसेज 24/7 यहाँ अवेलेबल होती हैं। नहीं जी, हालात आपने देख लिए, कसूर ज़िला कसूर के अंदर और क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बातें आपने सुनी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है जायज़ रिक्वायरमेंट है। ये बिल्डिंग को सही होना चाहिए, बाकायदा तौर पर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हेल्थ के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है? यहाँ पर लगी लगाई अगर मशीन चोरी हो गई है, अगर कोई एम्बुलेंस में मरीज़ आता है तो वो इसके ऊपर अंदर जाएगा। अब आप ये देख लें, अब हम लोग पहुँच गए हैं जी जंबर खुर्द है, बुनियादी मरकज़ सेहत पत्तोकी का ये इलाका कहलाता है जी। पत्तोकी के अंदर ये हेल्थ सेंटर आता है। अब यहाँ पर जो लोग आए हैं, ज़रा पहले इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे को चेक करवाने आए हैं कि वैसे? बच्चे को चेक कराने। क्या हुआ है? खांसी लगी हुई है इसको। खांसी लगी? डॉक्टर्स हैं अंदर? जी अभी राब्ता नहीं हुआ है, खड़े ही हुए। अभी खड़े ही हुए? जी अभी तो खड़े हुए। चलें आए आपके साथ, हम भी देख लेते हैं डॉक्टर्स आ रहे हैं। डॉक्टर्स हैं हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं मौजूद हैं जी। मैं फर्स्ट टाइम के मौजूद हैं, सेकंड टाइम के आएंगे 2 बजे। अच्छा 2 बजे जी। कौन कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर मारिया और डॉक्टर अमान अशरफ। और ड्यूटी तो मेरा ख्याल में 4 बंदों की है इधर। ड्यूटी तो डिस्पेंसर है ना साथ में, ये BHU है, बेसिक हेल्थ सेंटर है। अच्छा तो डिस्पेंसरी इधर ही है? इधर ही है, देख लें सर इधर ही है, आपके पास खड़े हैं। विजिट तो करवाएं, मेडिकल ऑफिसर से मिल लेते हैं पहले, ज़रा बाहर तो देख लें हालात। अब आपको मैं दिखाता हूँ जी, वो बाहर खड़े थे, बाहर खड़े होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए, और ये क्योंकि मेडिसिन देते हैं, खुली मेडिसिन भी देते हैं, रखी हुई हैं, खुराक बनाकर भी दे देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे बर्तन भी धुलते हैं। अब ये तो चीज़ गायब नहीं ना जल्दी में हो सकी। ये क्या है, काहे के लिए? ये मरीज़ का चेहरा साफ? नहीं सर, काहे के लिए? ये वैसे कप वगैरह धोने के लिए रखे हुए। बर्तन भी धुलते? बर्तन ही कप वगैरह कुछ है वगैरह भी नहीं आते? बर्तन नहीं, मैंने शायद कप किसी और चीज़ को कहते होंगे आप। ये यहाँ पे होना चाहिए सर, बेसिक हम पीछे रखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले कप धोए पर यहाँ पे होना चाहिए भाई, मेरा सवाल पर। कसूर के सरकारी अस्पताल खुद इलाज के मुंतज़िर। पौने 45 मिनट में इमरजेंसी खड़ा रहा, मैं लोग किसे पूछा रहा नहीं।
हर कमरे को ताला लगा दिया गया ओपीडी के। पूरे 2 बजे हर चीज़ क्लोज। मैम अगर कोई खुदा न खास्ता डेंगू का मरीज़ आ जाता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डेंगू का मरीज़ इधर नहीं ना आएगा, वो उसके लिए आप उसके लिए इस तरह के ये बुखार होगा तो पहले तो इधर ही आएगा ना, फिर आप रेफर करेंगे। जी आ जाएगा वो, तो वो उसके कंडीशन देखेंगे हम, उसको हम दे देंगे जो भी फर्स्ट एड होती है। डेंगू के पेशेंट्स इस तरह प्रेजेंट अगर ज़्यादा मसला है तो उसको तब वो रेफ़र करेंगे। चलें जी, बहरहाल जी ये आपने हालात देख लिए हैं। अब आपको मज़ीद आगे ले चलते, मच्छर यहाँ पर कितना है और डेंगू क्यों ना फैले, इसका जवाब मेरे पास नहीं। तहसील हेडक्वार्टर चूनिया, जहाँ पर टाइम है जी 2 बजे का और इस वक्त 2 बजने में अभी भी 2, 4, 5 मिनट मौजूद हैं, लेकिन ओपीडी बंद हो गया। आप होते हैं कि आप किधर हैं? चलेंगे, टाइम खत्म हो गया। कहाँ से? कौन सा टाइम खत्म हो गया? 2 बजे। अभी 2 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। हाँ जी, इधर वाले कहाँ पे मुझे नहीं पता। टाइम देखें आपकी घड़ी में क्या हुआ, मोबाइल में देख लें। मोबाइल तो अल्लाह ने दिया ना, ये और टूट गया माशाल्लाह। टाइम क्या हुआ सर आप देखना भाई, पूरे 2 बजे और 2 बजे से पहले हमला गायब। ये किधर गए? ये अब जी आउटडोर के हालात हैं, नीचे से देख लें। ये सुरंजेस फेंकी गई हैं, हर कमरे को ताला लगा दिया गया ओपीडी के। पूरे 2 बजे हर चीज़ क्लोज, यानी कि 2 बजने से भी पहले हर चीज़ बंद कर दी गई है। बदर भाई 2 बजने से पहले ही डॉक्टर रात चले गए, पर्ची बंद हो गई। रूल तो 2 बजे है बॉस, ये तो 2 बजे हैं। ये 1 बजे से पहले ही पेशेंट्स को भगाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जो है वो 12 बजे से ऊपर टाइम जाता है, ओपीडी को क्लोज करना शुरू कर देते हैं, पर्ची बनानी बंद कर दी जाती है। अब देखें ना, 2 तो अभी बजे हैं, अभी चाहिए था कि ये अपने ऑफिस में मौजूद होते 2 बजे तक, 2 बजे बाहर निकलते। और ये बायोमेट्रिक जो हाजिरियाँ हैं वो भी इन्हें मैनेज किया जाता है, तो पहले मैनेज कर लेते हैं। सारा कुछ करने के बाद जो है पेशेंट जलीलो ख्वार हो रहे हैं इधर, ना डॉक्टरों के रवैये जो है वो मुनासिब हैं पेशेंट्स के साथ, और पूरा दिन लोग रुल जाते हैं इधर चेक करने के लिए, डॉक्टर चेक ही नहीं करता। MS साहब से बात करते हैं जी, लेकिन बहरहाल जो ऑर्डर्स दिए गए हेल्थ की टीम की जानिब से वो 2 बजे तक का टाइम है और 2 बजे से पहले ही जो है ओपीडी को बंद कर दिया जाता है। ये हालात हैं यहाँ के। अब अस्सलाम वालेकुम, आप इधर की रहायशी हैं सर? जी मैं ये ओपीडी के क्या हालात हैं तहसील हेडक्वार्टर्स के? ये सर आप ओपीडी के पूछ रहे हैं तो सूरत हाल एमरजेंसी की जो है वो भी बदहाल है। पिछले दिनों जो है यहाँ हमारे रख जोक है चूनिया के करीबी, तो वो बच्चों को मोटरसाइकिल पे छोड़ के वापस आ रहे थे शहरी जो है, तो वो उनका एक्सीडेंट हो गया। आप यकीन जाने कि 45 से 50 मिनट वो एमरजेंसी में अमला ना होने की वजह से वो तड़पते रहे, उनका खून बहता रहा। तो इधर कोई अमला मौजूद नहीं था एमरजेंसी में। और कल जो है एक ऐसे बुजुर्ग है वो भी सामने आए, उनको भी 40-45 मिनट उनका इलाज ही नहीं किया गया। नाम है जी, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होया है और तो असी आए एमरजेंसी से, कोई बनता नहीं सेगा। पौने 45 मिनट मैं एमरजेंसी खड़ा रहा, मैंने किसे पहचाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। MS साहब गए हुए हैं, लाहौर गए हुए हैं मीटिंग पे। लाहौर गए मीटिंग पे। तो यहाँ पर इजाफी चार्ज किसके पास है? जी बोले डॉक्टर मुश्ताक गिल के पास। आप हैं? जी सर ज़रा आए, ज़रा आपको थोड़ा सा विजिट करवाना था। अभी आप ज़रा टाइम देख लेंगे अपनी घड़ी में, क्योंकि देखिए वो टाइम वो सामने लगा हुआ। क्या लगा हुआ टाइम आप बता दें। 2:05 में अभी आए सर। सिर्फ 5 मिनट ऊपर हुए ना ओपीडी को। आइए, बाहर सारे लोग तो ऐसे गायब हो गए जिस तरह कोई कर्फ्यू लग गया एकदम। सारे डॉक्टर इधर, अभी तो डॉक्टर भी नहीं गया। आए तो मुझे दिखा दें। चलिए आ जाओ। ये कहेगा तो बात तो सुने। ये कहेगा डर्मेटोलॉजिस्ट का। सॉरी डर्मेटोलॉजिस्ट है सर। ये कहेगा ये टीबी क्लिनिक। 5 मिनट में सर पूरे कमरे ही बंद हो गए। कैसे सर? अभी 5 मिनट हुए, जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था तब 2 बजने में 5 मिनट थे। शायद आप MS ऑफिस आते
फिर आपको सारी डिटेल दी जाती है, ठीक है। आपने ना नहीं आपने ऐसे ना वो कहते हैं ना जैसे चोरों वाला डाका मारना, ठीक है। डॉक्टर भी इधर, हमारी एक छोटी सी मीटिंग थी सर्जरी रूम में, अभी भी डॉक्टर उधर ही हैं। सर 2 बजे से पहले मैं इस काउंटर पे था। कहाँ पे थे आप? इस जगह पे था यार। ऐसे आप यहाँ पर तो जो है आम लोग बैठे हुए थे। कौन सा कोई बंदा नहीं था, कौन जो रिसेप्शन का बंदा। आम जो पेशेंट्स के साथ आए हैं, जो आम लोग नहीं, ऐसे नहीं करते। सर इशू ये हुआ है कि 2 बजे तक का टाइम है, टीचिंग हॉस्पिटल का 4 बजे तक का टाइम है। ठीक है। मैं 2 बजने में 5 मिनट कम थे जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ। 2 बजे तक तो ओपीडी हमारी ऑपरेशनल है ना सर, सारे कमरों को ताले लगे हुए थे। उसके बाद जो ओपीडी रूम में जी सर, ऐसा अभी नहीं होगा सर आए मैं आपको दिखा दूँ। हो सकता है वो जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि यार वो आप गलत कह रहे हैं। हो सकता है कि अगर 2:55 पे आप आए हैं तो 155 2-5 मिनट पहले हो सकता है वाशरूम चला गया। हो सकता है टेक्निकल इशू ये है कि मतलब 2:45 बजे या स्टार्ट ऑफ जैसे 1:40 पे पर्ची बंद करने का मकसद ये है। अब जिस बंदे ने उस वक्त पर्ची बनवाई है जी, उसको 15-20 मिनट लगेंगे डॉक्टर तक एक्सेस में। ठीक है। अब डॉक्टर मतलब वैसे तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट इंडोर में एंटर हो गया उसे दाखिल अपना ओपीडी में आ गया उसे लाजमी तौर पे चेक करें, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि उसे 2 बजे एग्जैक्टली जाना होता है। अगर वो पेशेंट चेक नहीं होता तो फिर ज़्यादा एक इशू बनता है। उम्मीद है जी कि वज़ीर सेहत इन बातों को सुन। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।